अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंप तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर आराम से पढ़ो, थोड़ा सा आराम से पढ़ो ना, क्या है कि थोड़ा सा समझ में आएगा। अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के दो भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम इसका मतलब ये है कि ये ज्योति निरंजन जो काल है, ये अंडे से उत्पत्ति हुआ है ना। ये समझना पड़ेगा कि काल की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, जल का बूंद लेकर के जी तो अपने शब्दों से अंडा बनाया, फिर उसको उस मानसरोवर में छोड़ दिया उस भाई को जगाने के लिए, जिसके कारण गड़गड़ाहट से उनके निंद्रा भंग हो गई और वो क्रोध से देखा, जिसके वजह से वो अंडा दो भाग में फट गया। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, काल की उत्पत्ति कैसे हुई? जी, अक्षर पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, काल की? अक्षर पुरुष को अचिंत ने बनाया जी, अचिंत ने अपने शब्द से बनाया। परमात्मा ने उनको सेवा दी थी कि तुम सृष्टि की मतलब रचना करो कुछ कार्य करने के लिए। तो वो अक्षर पुरुष को अपने शब्द से उच्चारण किया तो वो अक्षर पुरुष प्रकट हुआ और फिर वो मानसरोवर में जाके सो गया। फिर परमात्मा इसीलिए कहते हैं ना कि जिसका काम इसी को साझे और करे तो मूर्ख बाजे। अब परमात्मा ने कहा, वो तो कहा बोल दिया हाँ मैं कर लूँगा ये काम, लेकिन वो तो जिस शब्द से मतलब एक उसको अक्षर पुरुष को उत्पन्न किया था उसको तो जगा नहीं सका, तो सृष्टि रचना कैसे कर देंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं यहाँ जो आते हैं ना वो खुद परमात्मा चल के आते हैं, उनके अलावा कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता सतलोक का।